एक नहीं 200 फीट की रोड आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। 60 फीट की रोड है, 30 फीट की रोड है, 40 फीट की रोड आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो काम चल रहा है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या डेवलपमेंट रहने वाला है। 250 बीघा का प्रोजेक्ट ही है। अभी ओनली फॉर हमने यहाँ पे 50 बीघा ही लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हो इस कॉलोनी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 10 पार्क आपको एक ही कॉलोनी के अंदर मिलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सावर मरमट है और मैं काफ़ी टाइम से अपने YouTube चैनल पर जो गोकुल कृपा के नए प्रोजेक्ट है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपके बीच में पहुंचाते रहता हूं। उसी तरह से मैं आपके बीच में एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूं जो गोकुल कृपा का एक टोंक रोड पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप इसको बोल सकते हो, जो 250 बीघा के अंदर गोकुल कृपा यहाँ पे डेवलप कर रही है। हम यहाँ पे इस कॉलोनी के 3 पार्ट लॉन्च कर चुके हैं। फर्स्ट वाला जो पार्ट हमारा रियासत निर्वाणा के नाम से था, फिर हारमोनी रेजिडेंसी, फिर रियासत निर्वाणा रेजिडेंसी की तरह से हमारा ये पार्ट रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट की सबसे पहले मैं लोकेशन की बात कराता हूँ कि किस लोकेशन पे हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर आप टोंक रोड से ओनली फॉर 500 मीटर की दूरी पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट ये हमारा ये रहने वाला है। इस तरफ आप देखोगे तो लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद में आपको शिवदासपुरा जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे ना। और आप इस तरफ देखोगे, इस तरफ लगभग 500 मीटर की दूरी पे चलने पर आपको जो मेन टोंक रोड है 300 फीट का, वो टोंक रोड आपको 500 मीटर की दूरी पे रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या अम्यूनिटीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है, वो सारी जानकारी मैं आपको प्रोजेक्ट के अंदर देता हूँ। ये 60 फीट की रोड है। इस 60 फीट रोड से हम कॉलोनी का एंट्री दे रहे हैं। ये सामने देख सकते हो वो एंट्री गेट बन रहा है, वो हमारा प्रोजेक्ट का एंट्री गेट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट का आपको एक बार टूर करवाता हूँ। क्या फैसिलिटी है, क्या डेवलपमेंट अपने यहाँ पर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, कितने पार्ट इसके अंदर रहने वाले हैं, सारी चीज़ों को आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम जो 100 फीट की रोड है उससे चलकर हम हमारे प्रोजेक्ट के एंट्री गेट पर आ चुके हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का एंट्री गेट रहने वाला है। जो 60 फीट की रोड है उससे हमने इस प्रोजेक्ट की एंट्री दी है। मैं स्क्रीन पर जो हमारा एंट्री गेट है उसका 3D फोटो भी आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह का हमारा ये एंट्री गेट बनने वाला है। चलिए प्रोजेक्ट के अंदर। दोस्तों एंट्री गेट से हम चलकर आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। देखो हमारे प्रोजेक्ट में हम क्या क्या डेवलपमेंट देते हैं उसको एक बार मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि जो नॉर्मल फैसिलिटी है वो नॉर्मल फैसिलिटी क्या दे रहे हैं। एक बार आप आइए सर, एक बार फैसिलिटी दिखाइए। ये 60 फीट की रोड है जिसपे मैं भी खड़ा हूँ। ये 60 फीट की रोड मेन कॉलोनी वाला जो एंट्री गेट है वही वाला रोड है। ये देखिए, ये पूरा जो इंटरलॉकिंग की टाइल्स है ये यहाँ पे रहने वाली है। कंप्लीट यहाँ पे इंटरलॉकिंग की टाइल्स आपको मिलने वाली है। और ये देखिए इस तरफ देखिए प्लॉट का डिमार्केशन किया हुआ है प्रॉपर। ये देख सकते हो 55, इस तरफ का जो प्लॉट है वो 55 नंबर है, इस तरफ का प्लॉट 56 नंबर है। तो मतलब आप यहाँ पे प्लॉट लेके 5 साल या 10 साल तक भी आप इस प्लॉट को आके देखते नहीं हो ना, तो आपको ये एज इट इज ये प्लॉट आपको ऐसे कैसे मिलने वाला है। सीवरेज का पूरा चैम्बर देखो ये लगा हुआ है। सीवरेज का काम यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जो वाटर लाइन है वो भी अंडरग्राउंड रहने वाली है। देखो ये नल का कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे जो एंड यूजर यहाँ पे आके रहेगा तो उसको यहाँ से नल का कनेक्शन आराम से वो ले सकता है। ये सारी फैसिलिटी हम डेवलप करके दे रहे हैं। ये प्लॉट का डिमार्केशन आपको मैंने बता ही दिया। और ये पूरा ग्रीनरी एरिया रहने वाला है। ये 3 फीट का हम जो प्लॉट है उसके रोड के बीच में, प्लॉट के बीच में ये ग्रीनरी एरिया छोड़ते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, इस तरफ प्लॉटिंग रहने वाली है। 111 गज के आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाएंगे आसानी से। इस तरफ प्लॉटिंग है, वो पूरा पार्क एरिया रहने वाला है। मतलब अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो काम चल रहा है ना उसके हिसाब से यहाँ पे क्या डेवलपमेंट रहने वाला है। 250 बीघा का प्रोजेक्ट ही है। अभी ओनली फॉर हमने यहाँ पे 50 बीघा ही लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हो इस कॉलोनी के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 10 पार्क आपको एक ही कॉलोनी के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। इस कॉलोनी में आपको 100 फीट की रोड मिल जाएगी। एक नहीं 200 फीट की रोड आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। 60 फीट की रोड है, 30 फीट की रोड है, 40 फीट की रोड आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे फैसिलिटी की बात करूँ, वाटर लाइन, सीवर लाइन और जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो अंडरग्राउंड यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ की बात करूँ, पार्क हम डेवलप करके दे रहे हैं, मंदिर हम डेवलप करके दे रहे हैं और जो कम्युनिटी हॉल है वो डेवलप करके दे रहे हैं। मतलब एक ही जगह पे आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 आपको कम्युनिटी हॉल मिलने वाले हैं, 3 ही मंदिर मिलने वाले हैं। और ये पहली ऐसी कॉलोनी है हमारी जिसके अंदर हम डिस्पेंसरी भी बना के दे रहे हैं। तो मतलब आपको हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। अब मैं एक बार थोड़ा बात कर लेता हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ आपको रिटर्न मिलेगा और अच्छी रेटों का आपको ग्रोथ मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर मैं कारण की बात करता हूँ तो ये टोंक रोड है। टोंक रोड से ओनली फॉर 500 मीटर की डिस्टेंस में हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो टोंक रोड की वजह से आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा। दूसरे अगर मैं कारण की बात करूँ तो वो रहने वाला है गवर्नमेंट की लैंड पूलिंग योजना, जो रहने वाली है शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई, 3 गाँवों की ज़मीन यहाँ पे एक्वायर की गई है, जिसके अंदर 166 हेक्टेयर पूरी भूमि रहने वाली है। जिसके अंदर मैं बीघा के अंदर कन्वर्ट करूँ
तो वो 656 बीघा रहने वाली है। तो मतलब 656 बीघा को गवर्नमेंट खुद इस यहाँ पे इस एरिया को मतलब डेवलप कर रही है। तो आप इस प्रोजेक्ट में आप आज की तारीख में कोई प्लॉट भी ले लेता है ना, तो उस लैंड पूलिंग की वजह से यहाँ पे उसको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तीसरे अगर मैं कारण की बात करूँ तो वो रहने वाली है 2500 हेक्टेयर का गवर्नमेंट का इकोनॉमिक हब। एक बार मैं अखबार की कटिंग सामने लगा रहा हूँ, एक बार आप इस अखबार की कटिंग को पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2500 हेक्टेयर के अंदर शिवदास बाड़ा पदमपुरा में हो रहा आर्थिक इकोनॉमिक हब। तो आप इस न्यूज़ की कटिंग को देख सकते हो। इसके अंदर 65% रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, 14% जो यहाँ पे वो रहेगा औद्योगिक क्षेत्र रहेगा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार इस प्रोजेक्ट में आए, इसको विजिट करें, है ना, और आप एक बार अपना यहाँ पे विजिट का प्लान करिए। बाकी हम आपको विजिट करवाएंगे। थैंक यू, नमस्ते, राधे राधे।